जय माई की जय माँ कामाख्या। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं साधना से जुड़े हुए हैं, त्रिकाल ज्ञान से जुड़े हुए हैं, सिद्धि करना चाहते हैं कि कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र षटकर्म में कोई षटकर्म से आप जुड़ी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आपको जानकारी देंगे। आप बस मैसेज करें और कमेंट करें। और षटकर्म में कोई भी तरह से आपको तंत्र मंत्र यंत्र वशीकरण मारण मोहन उच्चाटन सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो कुछ भाइयों से हम कहना चाहते हैं, जैसे अभी इस समय त्रिकाल ज्ञान का बहुत ट्रेंड चला है और त्रिकाल ज्ञान में लोगों को अलग अलग साधनाएं विधान लोग दे रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी आप जैसे कहीं धाम पे जाते हैं तो आपको पैसा लिया जाता है, मोटा पैसा लिया जाता है और बोल दे रहे हैं कि आप जाइए घर पे करिए। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हम आपको जो भी मंत्र विधान देंगे तो देखिए, फ्री में मिली हुई कोई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। आपको अगर फ्री में कोई गाड़ी दे दे या कोई घर दे दे तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे। आप वही अगर कोई चार्ज दे के करेंगे ना तो आपको लगता है कि मैं पैसे लगाया हूँ, नुकसान होगा। वैसे साधना ही भी है, अगर फ्री में आपको साधना मिल रही है तो आप शायद उसकी कदर ना कर पाएँ। और गुरु का भी धर्म होता है कि आपको डायरेक्ट साधना ना दे कोई, पहले वो ये जाने, ये परखे कि क्या आप उस साधना के लायक हो, आपकी ऊर्जा कितनी है। कहने का तात्पर्य है आपको AK-47 दे दिया जाए और कुछ पता ना हो, आप चलाओ तो आपको भी नुकसान हो सकता है। आप अगर संपूर्ण आपको जानकारी है तो आप फिर उसको अच्छे से चला भी पाएंगे और उचित दिशा में चलाएंगे। तो ऐसे मंत्र विद्या मंत्र साधना भी होती है कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन पहले आप उचित गुरु का चयन करिए। और जो गुरु मंत्र होता है, ये बात याद रखिएगा कि गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य होती है कि आपको वही से उसी मंत्र से त्रिकाल ज्ञान हो जाएगा। मैं आप स्टाम्प में लिखवाना चाहें तो मैं स्टाम्प में लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं आपको जो गुरु मंत्र के तौर पे मंत्र दूँ या दूंगा किसी को, उसी से आपको त्रिकाल ज्ञान हो जाएगा। अलग से कोई त्रिकाल ज्ञान करने के मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे राम भगवान के मंत्र हैं, बालाजी के मंत्र हैं, माई सीता का भी मंत्र है इसमें, और गद्दी ट्रांसफ़र के भी मंत्र हैं, भैरव जी महाराज से भी त्रिकाल ज्ञान हो जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास बहुत सारी विधान है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जैसे कोई शक्ति का उपासक है, देवी का, उसके लिए शाक्त संप्रदाय से जो भी मंत्र जुड़े हम आपको दे सकते हैं, उससे आपको त्रिकाल ज्ञान हो जाएगा। पर त्रिकाल ज्ञान करना बड़ी बात तो नहीं है, पर इससे पहले आपको ये जानना होगा कि गुरु जो होगा ना आपको आपका भी ऑरा देखेगा कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो आप सात्विक विधान से करेंगे त्रिकाल ज्ञान तो उसमें थोड़ा सा लंबा समय हो सकता है, क्योंकि आप सात्विक विधान से कर रहे हैं तो उसमें वायुगामी सिद्धि मिलती है। वायुगामी सिद्धि जो आपको कंधे पे कभी कभी किसी को जो भगत देखेंगे वो बताएंगे कि यहाँ पे खिंचाव होता है या दर्द होता है, भारीपन रहता है, किसी की आँख मतलब जलन जैसा हो जाता है, आँख लाल पड़ जाती है किसी किसी भगत की, तो वो सिद्धि आपकी आँख में बैठी हुई है। कभी कभी सर में कुछ चलने जैसा लगता है कि सर में कुछ चल रहा है और खुजली जैसा होता है, तो वो आपकी ये वायुगामी सिद्धि है। तो कभी सर में बैठ जाती है किसी की शक्ति पीठ में बैठती है। तो वायुगामी सिद्धियाँ शरीर में ही आपके अलग अलग जगह पे स्थान बनाती हैं और शरीर के माध्यम से ही बताती हैं। थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है और क्योंकि ये सात्विक विधान है। तामसिक विधान में अगर आप जाएंगे, तामसिक विधान में 3 दिन की, 1 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की साधनाएँ होती हैं। जो मैं साधना तामसिक विधान की बात करूँगा या मैं डालूँगा सोशल मीडिया में, तो मैं सारी कोशिश तो यही करूँगा कि जो हमारे गुरु भाई किए हुए हैं या कि हम किए हैं या कि हमसे जुड़े हुए लोग किए हैं, जो अनुभव रहित हों, तो हम आपसे एक विनती करेंगे कि आप कोई भी साधना करने से पहले उचित मार्गदर्शन, उचित गुरु, और उससे पहले गुरु मंत्र का आप कम से कम 3 चरण करिएगा। गुरु मंत्र के 3 चरण में ही आपको त्रिकाल ज्ञान हो जाएगा। फिर मंत्र तो बात की बात है, उसमें बहुत आगे पहुँच जाओगे। और इससे क्या होगा, आपका ऑरा मजबूत होगा। ये पता चलेगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हो। आपके अंदर कोई निगेटिविटी है, कोई गलत शक्ति बैठी है या कि आप इस काबिल नहीं हो कि कोई शक्ति को झेल पाओ, तो गुरु मंत्र से आप उस काबिल बनोगे। आपका ऑरा मजबूत होगा, आपके चक्रास एक्टिव होंगे और आप सामर्थ्यवान हो पाओगे। ऐसे किसी के ऊपर कोई प्रेत की सवारी आ गई, आपको हम सामने बैठा दिए और आपका ऑरा मजबूत नहीं है तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आपका ऑरा मजबूत है, आपके चक्र अच्छे हैं, आपके ऊपर देव कृपा है, तो वो पीछे हटेगा क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को झेल ही नहीं पाएगा। आप देखते हैं देवताओं के फोटो के पीछे एक पीला प्रकाश दिखता है, एक लेयर दिखती है। तो ऐसे हर इंसान के पीछे 14 लेयर होती हैं।
आप कितने लेयर पहुंच पाए हो। जिसका 12 लेयर्स ऊपर हो जाता है उसको कोई भी प्रेत शक्ति टच नहीं कर पाती है। इसीलिए पहले आप मंत्र कोई बड़ी बात नहीं है। त्रिकाल ज्ञान आपको हम त्रिकाल ज्ञान का आप जिससे जुड़े बोलोगे, बहुत सारे मंत्र भी हम डालेंगे, तो सभी त्रिकाल ज्ञान से जुड़े हुए डालेंगे। तामसिक साधना भी डालेंगे, सात्विक साधना भी डालेंगे, प्रत्यक्ष साधना भी डालेंगे, वायुगामी भी साधना डालेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप जल्दीबाजी ना करें। जिसको भी चाहिए हम मंत्र देंगे, विधान देंगे, पर एक शुल्क ज़रूर रहेगी, क्योंकि बिना शुल्क के निःशुल्क का कोई मतलब नहीं होता। तो आप निश्चिंत होकर करिए। पहले अपने ऑरा को, अपने आप को मजबूत करिए, ताकि आप शमशान भी साधना कर सकें, या कहीं आप शमशान में भी खड़े हो जाएं तो कोई शक्ति आप पे हावी ना हो पाए, कोई शक्ति आपका नुकसान ना पहुंचा पाए। आप खुद में सामर्थ्यवान रहें और इतना मजबूत हों कि आपके ऑरा को कोई शक्ति भेद ना पाए। तब फिर आप कोई मंत्र की तरफ चलिए। पता चले आप कोई मंत्र दे दिए, आप करने लगे, आपका ऑरा कमज़ोर है तो आप उसे झेल नहीं पाओगे, आपकी शरीर नहीं झेल पाएगी। इसीलिए अलग अलग त्रिकाल ज्ञान और षटकर्म में वशीकरण होगा, वो भी आपको सिखाएंगे। ऐसे ऐसे मंत्र देंगे कि आप भी बोलोगे कि हाँ पावरफुल है। और जो विधान बता रहे हैं, छोटे छोटे उपाय, वो भी आप करिए, आजमाइए, फिर हमें बताइए कि हाँ हमने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है। कहने के लिए तो सभी कहते हैं कि ऐसा करने से हो जाएगा, लेकिन हम जो कहते हैं उसको आप अनुसरण करिए, फिर हमें बताइए कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आपको खुद ही परिणाम मिल जाएगा। हो सकता है। ठीक है। जय माई की, जय माँ कामाख्या।